सच्चा मुसलमान दूसरे लोगों को तीज त्योहारों में हिस्सा नहीं लेता। हमने तो अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते वादा किया था कि यंग नेशन का एपिसोड हम हर हफ्ते लेकर आएंगे, तो यंग नेशन क्या है? यंग नेशन है कोशिश कि देश में जहां जहां भी नौजवान कुछ कमाल का कुछ अलग काम कर रहे हैं, वो आर्ट्स की फील्ड में, यानी कि म्यूजिक हो सकती है, वो एक्टिंग हो सकती है, सिनेमा हो सकता है, थिएटर हो सकता है, पपेट्री हो सकती है, और जिस जिस तरह की कला आप सोच सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा कुछ डिस्कोर्स हो, यानी कि जो ज़रूरी है कि नौजवान क्या सोचते हैं, उनकी कला के पीछे सोच क्या है, वो आर्ट क्यों अपना रहे हैं, और उनसे हम बात करते हैं हर हफ्ते। पिछले हफ्ते हमने एक बैंड से आपकी मुलाकात कराई थी नॉर्थ ईस्ट की, और इस हफ्ते दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। इनको आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो क्यों देखना चाहिए, उस बारे में बात होगी। और अब मैं इट्स ओवर टू रुक्मिनी, हमारी मैनेजिंग एडिटर। रुक्मिनी, प्लीज इंट्रोड्यूस देम। तो मेरे साथ हैं इप्शिता चक्रवर्ती सिंह और अचिंत्य बोस। और इप्शिता को आपने अभी हाल ही में भोसले में देखा होगा, जो सोनी लिव पर रिलीज हुई है। और अचिंत्य को आपने क्लैप और अचिंत्य को आपने देखा होगा ये बैले में, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी फरवरी में। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तो बातचीत शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि इप्शिता चक्रवर्ती हैं और ये बोस हैं और मैं सेन हूँ, तो हम लोग सब बांग्ला में ही बात करते हैं। मयंक सुनते रहेंगे, मयंक को की जरूरत ही नहीं है आज तो। ऐसे क्या आप लोग, मैं रोज हिंदी में बात करती हूँ मयंक की तीनों वजह लोग से। मिलके मुझे इस एपिसोड में बांग्ला सिखाने की कोशिश करें, और अगले एपिसोड में फिर आप लोग बात करें बांग्ला में और मैं बैठ के सुनता रहूं। ठीक है, तो हम इंक्लूसिवली थोड़ा सा बिहेव करते हैं, कोई बात नहीं। हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में बात कर लेंगे। मुझे अगर कभी फांसी की सजा हुई तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं इन तीन लोगों से बांग्ला सीख के मरना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली भोसले का एक वर्जन ही दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो मैं भोसले पे ही आने वाली थी। मतलब मैं बहुत गंभीर बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, पर तुम लोग इतने गंभीर सिनेमा करके आए हो कि बहुत लाइट बात भी। एनीवेज, भोसले के बारे में, क्योंकि मयंक को हम आउटसाइडर नहीं बनाना चाहते हैं। इप्शिता, कैसे तुमने चुना ये भाई? तुम कह रही हूँ मैं दोनों को, आप भी कह सकती हूँ, जैसे आप लोग कंफर्टेबल फील करें। तो आपसे शुरू करती हूँ, है ना? कैसे ये देवाशीष की स्क्रिप्ट क्यों आपने पिक की, और क्यों आपने डिसाइड किया कि आप काम करेंगे देवाशीष के साथ? एक्चुअली मैंने नहीं पिक की ये। हुआ ऐसा कि देवाशीष ने मुझे पिक किया एक्चुअली इस रोल के लिए। लेकिन ये हुआ ऐसा था कि मैं बॉम्बे में तब नई आई थी, और मुझे बोला गया था कि मैंने थिएटर में क्योंकि कर रखा था थोड़ा बहुत काम, तो लोग जानते थे मुझे। तो जब कास्टिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि एनएसडी से रीसेंट पास आउट लड़कियां, कुछ 20 से 25 साल की उम्र की, उन्हें नाम चाहिए थे। तो आई गेव देम अराउंड 17 नेम्स। तो ये किसी एक 2017 जनवरी की बात थी। और मुझे पता चला था वो मनोज वाजपेयी के ऑपोजिट पूछा जा रहा है। तो मैं नाम देते वक्त मुझे खाली ऐसा लगता था, अरे मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा, एक ऑडिशन ऐसा कि जो ऐसे एक्टर के साथ हो। बट देन द आइडिया फेड अवे हो गया, उसको 3-4 महीना। और सडनली जुलाई में मुझे वापस कास्टिंग डे से फोन आया एक फिल्म के लिए, जो मनोज वाजपेयी के ऑपोजिट है। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मुझे वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट मिली, और वो उसकी पहली लाइन ऐसी थी, अ गर्ल 23 ओपन्स द डोर। और मैंने वापस फोन लगा, मैं आर यू श्योर ये मेरे लिए है? क्योंकि ये तो बहुत, अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं है। अरे ये मुझे तब कहाँ पता था, मुझे आइडिया ही नहीं था फिल्म वर्ल्ड का। और मैंने बोला ये सब, तो मुझे एक्चुअली कहा गया, आसिफ था कास्टिंग में, उसने मुझे कहा कि आप रोल का वो तैयार करो, ऑडिशन देने आओ। ठीक है, ओके। और मैं ऑडिशन देने गई, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देकर मैं वापस आ रही थी, मुझे बीच रास्ते में फोन आया, डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू।
तो मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया, क्या मैं हड़बड़ा गई। मैंने बोला मैं कल आती हूँ, मैं वापस आऊंगी। लेकिन सबसे मजेदार जो हुआ, जब मैं देवाशीष से मिलने गई अगले दिन, मैंने देवाशीष का अगली बार इलायची, तांडव ये सब देखा था, लेकिन मुझे बाई फेस देवाशीष कौन है मुझे पता नहीं था। तो देवाशीष, अरुण, मृगांकी सब बैठे थे, और उन्होंने मुझे कुछ तो लिख के ऐसे लैपटॉप पे दिखाया और उन्होंने बोला ये पढ़ो। तो वो सीता का डिस्क्रिप्शन था। तो उन्होंने बोला क्या समझ आया? तो मैंने बोला अब अगर मुझे ऑडिशन देने का मौका मिलता है तो आई विल कीप इन माइंड, मुझे ये सब ध्यान में रखना है। तो देवाशीष ने तब कहा कि नहीं, मुझे आपका ऑडिशन देख के लगा सीता ये है। तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा, मतलब चांस है। और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टर सर कहाँ है, मुझे मिलना है। और देवाशीष एकदम, मैं कौन हूँ फिर? और मुझे उसी वक्त लगा फिल्म गई मेरे हाथ से। और सब एकदम ऐसे थे कि क्या 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 बोला। बट देन हाँ, फिर ऑडिशंस हुए, फिर मनोज सर के साथ मुलाकात, फिर देन इट बिकेम आई बिकेम अ पार्ट ऑफ भोसले देन। और अचिंत्य, ये बैले मुझे पता है कि तुमको कैसे मिली, पर थोड़ा बताओ उसका बैकग्राउंड क्या है, कि मतलब तुमको क्या फिल्म करनी थी इसलिए तुमको मिली, या बस सुनी ने तुमको पिक कर लिया? Don't know actually, क्योंकि so basically यहूदा जो है, he who taught Amir and Manish, he so we had 3 shows back to back, like every day, and so Suni came in for the second one, and Yehuda comes up to me और वो मेरे को बोलते हैं कि Achintya, somebody is coming to see you today, don't disappoint me, at the green room door, and he turns around and walks away. And I'm just standing there looking at people, and they're like, good luck. And yeah, so that's how I got to know Suni's coming. And then later on, he made me meet Suni outside, and then we spoke for a bit. And Suni was like, do you know Amir from before? And I was like, yeah. And all that story happened. And then she asked me to come for the audition and try out and all that. So that's how it happened. It was like a momentary spark, and then yeah. पर आपको क्या शुरू से ही पता था कि आप ये एक फिल्म करना चाहते हैं, या मतलब जब ऑडिशन वगैरह हुआ, वर यू रेडी फॉर एक्टिंग? हाउ डिड इट? आई नो that you were not even interested in acting, so what made you agree? I don't know. So okay. So I first spoke to mom about look, I had no idea, no clue in the hood about cinema. Okay, I had no idea. So I firstly spoke to mom asking about who Suni is, what all she has done. So we saw a few things. I was like, wow, okay. Then we went on to discussing Amir's and Manish's journey. I spoke to Manish. He used to come down to the studio, and then he went back. So I spoke to them. That happened. And then my mom was like, "चल ठीक है, तू audition के लिए जा. नहीं हुआ तो नहीं होगा. तुझे acting नहीं करना है ना. Chill, तू जा." So I went. I gave the audition. Okay. They still didn't. Okay. The thing is, they still didn't tell me I got the role. Okay. I had no idea. So I go, I come back. Suni is very chill about it. She's discussing the role with me. She told me, okay, ये हो सकता है, यहाँ पे story में ऐसा हो सकता है. You'll have to play something like this if you play. And then we get called in with Mekhola. Okay, and then I don't know if you've seen this video, but there is this video where Mekhola and I are actually supposed to like they just played some music and we are just supposed to dance together. Okay, no prior rehearsal, anything. Just dance. So we dance. And then they tell me, oh cool, so Asif, you found your Asha. And I'm like, wait, I am Asif? I did not know that. So that's how I realized I got the role. Yeah, that's, yeah. So then I was like, okay. तुमको करना क्या था? मतलब अगर एक्टिंग नहीं करना था तो क्या था दिमाग में? Okay, so that 1 year I had just given to dance. Like वो 1 साल मैंने बस डांस किया है, जी फाड़ के डांस किया वो 1 साल, क्योंकि
I was trying to manage education with Fiji as a pure science student and dance at the same time. But I just ended up overexerting myself because I also wanted to get into MIT at one point of time. So that preparation side by side was becoming too much. So my mom was like, you know what, give this a year, then we'll take a call. So take a gap year take a gap year. So I took a gap year. So at that one point, the only focus at that moment was, you know, just dance, like whatever I was doing in the studio, choreographing for shows, training my body, flexibility, which I still don't have. So yeah, that was the focus at that one point of time. तो तुमको पता है कि इप्शिता भी डांसर है? पता है तुमको अचिंत्य? I did not know that actually. But you don't dance like you. Like, you dance like your dance. Heavenly figure is dancing. You really dance like that. Seriously, the last ballet sequence in your film. Oh God, it's marvelous. It's beautiful. It's brilliant actually. Are they? You're not seeing Achintya. Camera pe hona to hai. But what style do you do? Are you an Indian classical dancer or like what? Yes. I need to see this. I'm gonna stalk you on Instagram and social media now. तो देख पूछते हैं मयंक, हमारे पास क्या कोई वीडियो है दोनों में से किसी का भी जो प्ले कर सकते हैं? इप्शिता को डांस करते दिखाना चाहती हैं तो हम वो भी दिखा सकते हैं, और अगर ये बैले का ट्रेलर दिखाना चाहते हैं तो हम वो भी चला सकते हैं। हम ये बैले का ट्रेलर ये बैले का ट्रेलर पहले फरवरी में आई है तो उसका पहले तो इप्शिता का देखते हैं, क्योंकि हम इप्शिता के डांस का बात कर रहे हैं, फिर अचिंत्य का भी देखेंगे उसके बाद एक के बाद एक। जी, इप्शिता का डांस हमारी स्क्रीन पे है अभी। इप्शिता का कोई बहुत सिनेमैटिक परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, ये स्टेज पर एक परफॉर्मेंस है जो एक कैमरा से कैप्चर किया गया है, पर हमको लगा कि क्यों नहीं एक ग्लिम्स होना ही चाहिए। तो हमने गाया विदेशिया नाड़ी मोरा जियरा जलाए, विदेशिया नाड़ी मोरा जियरा जलाए, वासे कहो वासे कहो मुझे ऊना दिखाए, विदेशिया नाड़ी मोरा जियरा जलाए। तो ये इप्शिता थी, तो मतलब झलक देख के समझ में आ जाता है कि आदमी में क्या टैलेंट है। हाँ, इप्शिता आपने कहाँ से डांस सीखा, और आप एनएसडी में भी थी कुछ वक्त के लिए? जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल एक्टिंग का कोर्स एनएसडी में ही किया है, और फिर एनएसडी की जो रेपर्टरी कंपनी है उसमें भी मैंने एज अ प्रोफेशनल एक्टर 5 साल काम किया है। So I was in Delhi because I learned acting from there. So I was there for 8 years. हाँ, तो बस मैंने basically I am jack of all, master of none. एक्टिंग के अलावा किसी भी चीज की एकदम प्योर ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं कुछ सीखने गई हूँ, कोई एक्सीडेंट हुआ है। मतलब मैंने जब कथक सीखना शुरू किया, मैं ऐसी पाँव में चोट लगी दैट आई वाज बेड रिडन, तो मैं नहीं सीख पाई।
फिर मैंने सीखना शुरू किया, मुझे दिल्ली से बॉम्बे आ जाना पड़ा तो मैं नहीं सीख पाए। बट ये मैंने जिनसे भी सीखा उनका नाम है मालती श्याम, वो बिरजू महाराज जी की स्टूडेंट है, दिल्ली में ही थी, हाँ, तो उनसे मैंने सीखा था। और वैसे जैसा बोला जाता है, एक ऐसी बात है कि बंगाली लोग तो कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो इसलिए मैं बचपन से जी जी डांस जी करती थी। जी जी वो दुर्गा पूजा में डांस किया ही होगा रविंद्र अरे संगीत पे। एकदम, मतलब मेरी बचपन से ही फोटोग्राफ्स ऐसी, मतलब मैं लोगों को ऐसे गर्व से कह सकती थी 1 साल की उम्र में साड़ी पहनना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि स्टेज पे डांस करने जाना होता था। तो दुर्गा पूजा में सब किया है। मैंने 28 साल की उम्र में सीखा क्या? साड़ी पहनना। हाँ मतलब अचिंत्य तुमने दुर्गा पूजा में कभी डांस किया है? तुम तो कलकत्ता में थे बचपन में अपने, कब? हाँ किया है। जस्ट आई कैन नॉट गिव दीज टू टक्कर, क्योंकि मैंने साड़ी पहनना अभी तक नहीं सीखा है। एक बार अचिंत्य का भी हम लोग क्लिप देख ही लेते हैं ना, फिर जब इप्सिता का दिखा दिया है तो क्या कहती हो? हाँ एकदम देखते हैं जी। तो ये ट्रेलर है कर्टसी नेटफ्लिक्स, जो अचिंत्य की फिल्म थी, और मुझे याद है कि ये बहुत लंबे समय तक ठीक ठाक टाइम तक टॉप 10 में रही थी अचिंत्य नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग में। तो हम इसका ट्रेलर देखते हैं और देखते हैं कि अचिंत्य जो है ने इस फिल्म में कैसा डांस किया है। And the 1 and the 2 begin. I don't understand. सच्चा मुसलमान दूसरे मजहबों के तीज त्योहारों में हिस्सा नहीं लेता है। चाचू खून तो लाल रानी होता ना। ये तकदीर का टोपी पापा। पापा ये ऐसे बिना टैलेंट के किसी को नहीं मिलती। तेल लगाने का ये टोपी, ये खिलाएगी इसको एक खाना। Boys and girls, Saul Aaron is in the house. अबे जोर से बजाओ। This is ballet, not circus. And cut your hair, huh? तेरा बाल काट बुड्ढे। ये निशु है, द स्टार। हाँ वो फर्स्ट राउंड जाके हार गया था, वही है ना ये बैलेट क्या होता है? टी नहीं बोलते, एंजल की तरह हवा में उड़ने जैसा है। इसको जिसने कर लिया मान लो एवरेस्ट की पीक पे खड़ा है। मैं जाऊंगा पीक पे। खाली कोई पूछेगा ना कि तेरा बाप किधर है, बोला मर गया साला। If you have no discipline, you will never be ballet dancer. मैं बहुत बड़ा बैले डांसर बनूंगा, फाड़ दूंगा अम्मी अब्बू की कसम। औकात के बाहर जाकर अच्छे वाले इस कॉलेज में डाला, किसके लिए? नहीं हुआ कामयाब तो नहीं हो, ट्राई तो किया ना। When did you become so good? Long back, you never see. अल्लाह ने तेरे को एक गिफ्ट दिया है, उसको संभाल के रख। ढक्कन। The only escape is dance. और बहुत सुंदर, तुम तो एकदम हीरो हो भाई। अचिंत्य, ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पे, मैंने 2 बार देखी है, चूंकि ये जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन लाते हो, ये नॉर्मल लाइफ में वैसे ही आता है कि फिल्म के लिए तुमने किया? क्योंकि तुम बहुत इंटरेस्टेड एक्टिंग में नहीं थे जैसा मुझे पता है। तो ये Can you repeat the question, मैं कह रहा हूँ please? कि चूंकि तुम बहुत एक्टिंग जैसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे कभी, तो ये जो फिल्म में तुमने ये जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन लाया है ना, ये राउडी और ये बिल्कुल ऐसा लड़का जो तुरंत गुस्से में आ जाता है, आंखों में जो एक्सप्रेशन है, वो तुम एक्चुअली करते रहे हो कि तुमने इसको करना सीखा फिल्म करने के दौरान? I think naturally आता था। हाँ, घर में आता था मतलब ये पहले से? हाँ, and that's all I'm going to say. आ ही जाता है यार, लाइक कोलकाता में हम जो फुटबॉल खेलते थे एंड वी बी लाइक ए चीटिंग कर, सेम एक्सप्रेशन। तो अब कैसा लगता है अभी? लोग वो अब तो यार पहचानते होंगे लोग? सरप्राइजिंगली नो। डोंट टेल। मैंने बाल काट दिए ना, तो कोई नहीं पहचानता। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ जो तारीफ है वो कहाँ से आई, अगर शेयर करना चाहो हमसे कि
किसी ने ऐसी तारीफ की हो फिल्म की या काम की जो सोचा ना हो कि एग्जैक्टली वो ऐसे बोलेगा कभी? यहूदा से। ओके। हाँ, क्योंकि मैं जिस दिन रिलीज हो रहा था, सो दे लॉन्च द ट्रेलर एट अराउंड 11:30, ठीक है, इन द मॉर्निंग ऑन 18th और समथिंग ऑफ फेब, ठीक है, एंड वी आर हमारा अभी बैले खत्म हुआ है, 9 से 11 के बीच हम लोग का बैले होता है, मनीष और हम बाहर आए, ठीक है, हमें बताया जाता है इट इज ड्रॉपिंग इन 15 मिनट्स, और मनीष और मैं ऐसे प्रे कर रहे हैं यहूदा को पसंद आ जाए, यहूदा को पसंद आ जाए, ठीक है, वी वॉच द ट्रेलर, वी फाइंड इट अमेजिंग, we are still scared, and then Yehuda comes and he smiles, and I quote, it's looking really good, and हमारी उस दिन जो वो पार्टी देंगे टाइप जो ऐसे हालत हुई थी ना, that was like the most unexpected but expected at this, if you know what I mean, क्योंकि we were a little scared क्योंकि he taught them, right, we were like, hope you lived up to the expectations, hope everything is looking good in the movie types. So yeah, it was very scary. तुम्हें कुछ आइडिया था अचिंत्य कि तुम सुनी के साथ जो काम करने वाले हो, सुनी का क्या स्टेचर है फिल्म वर्ल्ड में, कि वो किस तरह से उनको, आई मीन शी इज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड एंड शी इज टेकन एज अ वेरी सीरियस फिल्म मेकर, तुम्हें इन सब चीज का कुछ भी आइडिया था जब तुमको चूज किया गया? I'm not gonna lie, I learned about it on the job. And when I did, I was like, I have been talking to Suni like this. Oh my god! Because when I got, okay, so my mom was like, Suni का film कर रहा है, कुछ तो देख ले, पाड़ करके सर पे मारा था मम्मी ने, and she was like, कुछ तो पता कर. And when I did see, when I actually I spoke about Meera Nair, and then Suni comes and speaks to me about Harvard, and I was like, okay. And that moment of, okay, this is embarrassing happened. So yeah, I learned on the job. और इप्शिता, आपको किस तरह का अप्रिसिएशन मिला? मतलब फिल्म तो अभी रिलीज हुई है वैसे, पर किस तरह का अप्रिसिएशन और किस क्वार्टर्स से मिला है? एक्चुअली सॉरी, क्या? जी हाँ, मुझे अभी तक फिल्म का वो ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ये OTT प्लेटफॉर्म पर आना ये चीज ही बहुत नई लगती है, क्योंकि मैं अभी भी मुझे लगता है अभी तक हम सभी उस रेस से आ रहे हैं, व्हेन फिल्म्स वर टू रिलीज इन फिल्म हॉल्स, और हम वहां जाते थे और वहां पे लोग मिलते थे, एंड इट्स दैट सोशल कनेक्शन जिसमें लोग आपको सामने बोले दैट आपने कैसे किया है, येट मतलब बाकी तो समझ एक्चुअली आ नहीं रहा है मुझे, बट इतना पता है कि IMDb में ये 5.8 से 7.3 आ गई है, इतना ही मुझे समझ आ रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं फिल्म के लिए, बट हाँ। इप्शिता के भोसले के जो शॉट्स हैं, जो मुझे मिले, जो की शॉट्स हैं, वो मैंने कंपाइल कर लिए, तो कर्टसी सोनी लिव, इसको हम एक बार प्ले करते हैं और देखते हैं इप्शिता का 30 सेकंड का एक जो मोन्टाज है वो देख लेते हैं। दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है, 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 दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। शायद ये कोविड के बीचों बीच, कोविड-19 की महामारी के बीचों बीच ये फिल्म रिलीज होने का भी एक इशू है इफ़िता, कि मतलब क्या हुआ, फिल्म रिलीज हो गई और दोस्त लोग मिले नहीं, तो एटलीस्ट एक प्रीमियर पार्टी तो हो ही जाती, या कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। जैसे अचिंत्य लोगों का तो एक अच्छा खासा प्रीमियर भी हुआ और उसके बाद शायद एक आफ्टर फिल्म पार्टी भी थी। सैडली वो सब मिस कर दिया इप्शिता ने, है ना? क्या अचिंत्य, बोलो तुम क्या बोलने वाले थे?
It was actually an adult party. I was not invited to the premiere party, but yeah. People were drinking. अचिंत के लिए सैडिस्टिक प्लेजर है जो आप कह रही हैं अभी। अचिंत को ये लग रहा है ठीक है, अच्छा हो रहा है, मैं नहीं जा पाया, अब तो कोई भी नहीं जा पा रहा है। I wasn't allowed to drink. Nobody will drink. No actor will drink henceforth. कोई जाएगा ही नहीं, कोई पार्टी नहीं होगी, कहीं कोई नहीं जाएगा। अच्छा, तुम इस बात पे एक पार्टी दे सकते हो। हाँ। We shall think on that and get back. तो इप्शिता, जब आप बॉम्बे आई थी तो आपने क्या सोचा था कि आप थिएटर भी करेंगी और फिल्म भी करेंगी, या थिएटर को कम्प्लीटली पीछे छोड़ के अब सिर्फ फिल्म करना है? क्या क्या सोच थी, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। मुझे थिएटर कभी भी छोड़ना नहीं था, अभी भी नहीं है, बट आई रियली डोंट नो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ थिएटर इज नाउ, बट आई वाज ऑलवेज देयर टू डू थिएटर ओनली। ऐसा नहीं था कि मुझे फिल्म नहीं करनी थी, मैंने ऐसा कभी बाइफरकेट किया ही नहीं था फिल्म और थिएटर। मुझे एक्ट करना था, एक्टिंग ही करनी थी, ऐसा ही था मेरे लिए। सो और ये कब सोचा था, ये कब सोचा कि एक्टिंग ही करना है? ये कब दिमाग में आया? आई गेस आई वाज इन 9th 10th, जब एकदम ही ये हो गया कि इसके अलावा और कुछ करना नहीं है और कहीं जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ऐसा होता। Like that. तो मतलब पहले मेरे पेरेंट्स शायद शुरू में वो नहीं थे कि मैं ये करूंगी, बिकॉज somehow I was an okay student, तो उनको लगा था मैं साइंस लेके पढ़ लूंगी तो शायद 12th के बाद मेरा बदल जाए दिमाग और मैं चली जाऊं उसमें, बट लेकिन वो हुआ नहीं। तो I was always ready to do acting only. अब मेरा एक सवाल है इप्शिता से। इप्शिता जी, भोसले मैंने एक बार पहले देखी थी फेस्टिवल में, और मतलब वो कुछ ऐसा मौका था कि उस वक्त मैं फिल्म को ऑब्जर्व करने की जगह मैं मनोज बाजपेयी को देखता चला गया पूरी फिल्म में। मतलब नुएंसेस, एक्सप्रेशंस मैंने तब भी आपको देखा था, पर जब मैंने दोबारा अभी देखी है सोनी लिव पर मूवी, मेरे दिमाग में एक सवाल जो चल रहा था, उस वक्त मैं आपके बारे में बहुत जानता भी नहीं था, एक्सेंट कैसे पकड़ा आपने? बहुत असली है, बहुत ज्यादा असली है। क्या आपकी पृष्ठभूमि है, कोई आसपास बोलता था उस जुबान में, उस एक्सेंट में, या आपने लोगों को बाद में ऑब्जर्व किया और उसको कैच किया? मुझे पर्सनली तो एक्सेंट कैच करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। ओके। तो उस दौरान लेकिन मेरी क्लास बकायदा लैंग्वेज को लेके हुई थी। उनका नाम क्या है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जिन्होंने तनु एड्स मनु के गाने लिखे हैं। अच्छा, राजशेखर। जी, उनके साथ मेरी 2-3 दिन की क्लासेस थी। उसके बाद मेरा जो भाई है उसके साथ मैं बात करती थी। एक पॉइंट तो ऐसा आया था कि मनोज सर ने बोला था ये कैसे नकली बिहारी लग रहा है और ये कैसे असली लग रही है, कुछ गड़बड़ हो गया। क्योंकि मैंने जब पहला, खास तौर पे एक जो शॉट है जहाँ पे आप दरवाजा बंद करते करते वापस आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, जी। बिना बात किए, बिना मनोज वाजपेयी को बताया आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है। आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा ये कितनी असली है लड़की यार, ये बिहार से ही है क्या? तो मतलब आई वाज लाइक दिस। लेकिन फिर मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आप बिहार से नहीं है, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है इस तरह से एक्सेंट पकड़ना। मतलब वो ओवर नहीं है। ज़्यादातर लोग जब बिहार या यूपी का एक्सेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ओवर एक्टिंग करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं। बहुत नपातुला है, तो उसके लिए बधाई। थैंक यू। और फॉर दैट मैटर इवन अचिंत्य का भी, जो बॉम्बे में आके जो बॉम्बे का एक्सेंट उसने पिक किया है, और अचिंत्य शायद एक लंबे अरसे तक कलकत्ता में ही बड़ा हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना अचिंत्य? कितने साल तक तुम कलकत्ते में ही थे और कब बॉम्बे आए हो? If I'm not wrong, 12 years in Kolkata, and then I came in around 5 years back. I came down to Mumbai. 5 साल हो गए। स्लम वाला कैसे पकड़ लिया यार? तुम्हारा एक्सप्रेशन भी तुमने बहुत सही पकड़ा यार, एक्सेंट तो है तो। और हिंदी बोलते थे तुम? उससे पहले हिंदी बोलते थे कभी कलकत्ता में? हाँ।
लेकिन ओके, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कोलकाता हिंदी एंड यहाँ का हिंदी। ये बात तुम हिंदी में बताओ। कलकत्ते के हिंदी में और मुंबई के हिंदी में बहुत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, फर्क है, महत्वपूर्ण ठीक है अंतर है जी। हाँ, वहां पे हम तुम बहुत ज्यादा बोलते हैं, यहाँ पे हम सीधा तू बोलते हैं। लाइक समझ में नहीं समझ में, जैसे अगर मेरा दोस्त है तो मैं बोलूंगा सुन, नहीं सुनो, सॉरी, एक तो सुनो तुम्हारे साथ मैं कल स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे सुन तेरे साथ मैं कल स्कूल जा रहा हूँ। So that really changed the tone for me. बल्कि ये भी नहीं होता, ये तो बहुत प्यार भरा है, तू कल मेरे साथ स्कूल जा रहा है हो जाता है, तुझे जाना पड़ेगा। Yeah, absolutely. Absolutely. तो लेकिन यार ये एक्सप्रेशन कैसे पकड़ा, मैं तो अभी भी हैरान हूँ। वो जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, एक जो सीन है जहाँ तुम बीच पे समंदर किनारे मछलियां सूख रही हैं और तुम डांस कर रहे हो वहाँ पे, तुम लोग सो गुड डांस कर रहे हो, एक अलग बात है। मेरा डांस पे ध्यान नहीं था, मेरा तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान था उस समय। वो कैसे आया? आप वो वाले की बात करो क्या, जहाँ पे हम सब जाइव कर रहे हैं, तुमको एक औरत, हाँ, जहाँ वो एक लेडी आके दौड़ाती है सबको। ओके, वो 4-5 बार, ओके। तो हमारी इनऑर्बिट के पीछे एक गार्डन है, वहां पे मेरा ट्रेनिंग वहां पे होता था, और वहां पे ऐसे लोग आते थे, वहां पे ऐसे झुंड आते थे लोगों के, बी बॉयज और बी गर्ल्स ऐसे आते थे, और हम लोग सीधा जाइव करते थे वहां पे। तो वहां वो वाइब कैच कर, वो यू कैच ऑन टू द वाइब, वो होता था वहां पे, क्योंकि वहां पे लिटरली आप यहाँ पे बीच में लोग विंडमिल कर रहे हैं, कोई ऐसे बैकफ्लिप मार के गिर रहा है, और वहां पे बैकफ्लिप मार के सीधा छाती पे गिर के उठ के ये करते थे। तो वहां वो रिएक्शन सोचो, तो वो वाइब आ जाता है। एंड देन जिन लोग के साथ मैं वहां पे प्रैक्टिस करता था, वही लोग वहां पे थे मेरे साथ सीन पे। तो वो ईज हो गया था। तो आई एम गेसिंग इट वाज दैट, इफ आई एम गेसिंग इट्स दैट। अचिंत्य, एक अलग तरह की दुनिया से कनेक्शन का भी मौका था ये। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड एक कंफर्ट जोन और एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एक ये भी मौका था कि ये देखना कि वहाँ पर जो सोसाइटी हमसे हमारी जितनी प्रिविलेज नहीं है, वहाँ कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। ये एक मौका था। दोस्त बने, बहुत दोस्त बने, और दिल खुश हो जाता है यार वहाँ पे जाके, कि लोग इतने like they can love something more than I don't know, it was something that kept them, I don't know, it's hard to explain, क्योंकि वो लोग इतने प्यार से, इतने पैशन के साथ वहाँ पे आके they used to dance and practice for hours। मुझे याद है हम संडेज को 7 से 11, 12, 1 बजे तक प्रैक्टिस करते थे हम वहाँ पे संडेज को। एंड वो एक दिन ऑफ होता, लाइक सूरज बोल के एक जन हैं, वो पॉपिंग करते हैं, ही इज इन द मूवी एज वेल। वो हाइपर सिटी पे काम करते थे एज वन ऑफ द, लाइक ही स्टैक्स अप शेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनको जनरली ऑफ नहीं मिलता था। एक दिन संडे उनको ऑफ मिला, और वो वहां पे आके 8 घंटे डांस करके गए थे, वो प्रैक्टिस करके। तो मुझे इतना पैशन तो मुझे वहां पे नहीं दिखता है, बस वहां पे दिखता है, वो दिल खुश हो जाता है यार वहां पे, फिर करने का मन करता है इतना। ये बात जो लोग ये शो देख रहे हैं, जो लोग शायद रेफरेंस नहीं जोड़ पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में कुछ इलाके हैं, जिसमें से एक इलाके का स्पेसिफिकली नाम मैं लेना चाहूँगा, नालासोपारा और विरार। ये 2 स्पेसिफिक इलाके हैं जहाँ पर आमतौर पे माइग्रेंट्स रहते हैं, बहुत सारी स्लम्स हैं, कुछ मराठी लोगों की बस्तियां भी हैं, पुराने गांव हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, छोटा मोटा कुछ काम करते हैं, यानी कि जिनको हम या तो गरीबी रेखा के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर के लोग मानते हैं, जो ये इकोनॉमिक कैटेगरी है सरकारी। और लेकिन मुंबई के अब तक के सबसे बेस्ट रैपर्स जो हैं, जो रैप करते हैं, वो नौजवान, और मुंबई के सबसे कमाल के जो डांसर्स हैं, स्पेसिफिकली हिप हॉप और तमाम तरह के डांस फॉर्म्स, वो नालासोपारा और विरार की इन्हीं स्लम्स से, इन्हीं बस्तियों से निकल रहे हैं। और लगभग ये सिनेरियो अमेरिकन रैप मूवमेंट जैसा या अमेरिकन हिप हॉप मूवमेंट जैसा है, जहाँ जो ब्लैक्स, जो अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय है,
वहाँ से ज़्यादातर सबसे बेहतरीन रैपर्स और हिप हॉप डांसर्स निकले। तो ये रेफरेंस बताना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई के बारे में ये बात नहीं जानते होंगे। रुक्मिनी, ओवर टू यू। नहीं, मैं इनफैक्ट अचिंत्य से ही पूछना चाहती थी कि अचिंत्य को पता था क्या कि पहले इस तरह से रैपिंग होती है, और मतलब विरार में हो या नालासोपारा में हो, ये कब से पता चला? और जब इन लोगों से मिले तब क्या मतलब व्हाट डिड यू, वाज देयर समथिंग न्यू दैट यू फाउंड, डिड यू हैव टू, कहीं पे ऐसा लगा कि मेरा कुछ मैंने भी स्टीरियोटाइप किया हुआ था, अच्छा ये इस तरह से है, ऐसा कुछ लगा कभी? ऑफ कोर्स until जब तक आप जाके वहां नहीं देखो तो तब तक I mean नहीं समझ में आएगा। तो until and unless you've seen something live, I feel personal experience it is a stereotype, क्योंकि आप जब तक जाके वहां देखोगे नहीं, आपको MC क्या होता है नहीं समझ में आएगा, you know, because आप जब जाके लाइव शोज नहीं देखोगे, आपको लाइक रैपिंग बैटल्स जो होती है ना, मैंने 3 देखी हैं आज तक, जो एक ब्रेकिंग कंपटीशन के बाद रखा था उन्होंने, ठीक है, एंड दैट लाइव इट इज क्रेजी व्हाट हैपेंस, जो होता है वहां पे, वो जाके एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल है। यू नीड टू गो एंड एक्सपीरियंस इट। And no, actually, I did not know about like these locations. I had no idea. मैंने सुना था पर मैंने कभी जाके देखा नहीं था, जब तक मैंने B-Boy Monk, B-Boy Risk इनके साथ जब तक मैंने प्रैक्टिस नहीं चालू किया, तब तक मुझे नहीं पता था। तो कॉम्पिटिशन्स एंड बैटल्स इनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता था। It is a very happening culture. Like बहुत जन आते हैं, सिर्फ भीड़ जमा होती है, मजा आता है, काफी मजा आता है जाके देखने। तो इप्शिता, जैसे आप जब NSD में गई होंगी तो आपका भी कुछ इस तरह का ही एक्सपीरियंस रहा होगा, बहुत सारी नई चीजें देखी होंगी, अचानक से पूरी दुनिया खुल गई होगी। क्या आपने क्या सोचा, क्या एक्सपेक्ट किया था एक्टिंग होता है, और NSD जाने के बाद क्या समझ में आया? एक्चुअली NSD जाने के बाद ऐसा हुआ कि पहला ईयर लगता ही है हमेशा कि अब जाके बस नाटक ही नाटक और डायरेक्टर्स ही डायरेक्टर्स, और पहला ईयर हमको स्टेज पे घुसने भी नहीं देते, सिर्फ थियोरी। तो पहले 6 महीने में तो हम पागल हो जाते हैं कि ये कैसी एक्टिंग है, क्यों करना है ये तो 12th तक और कॉलेज तक किया ही है ना, पढ़ना इतना पढ़ना, मतलब क्यों इतने पेपर्स लिखने एक्टिंग के लिए, ऐसा हो गया था। हम थिएटर में घुसने के लिए, कदम रखने के लिए कि कब जाएंगे, हालत खराब हो गई थी। पहले 6 महीने के बाद तो लगा था गलत जगह आ गई हूँ शायद, लेकिन फिर भी नाम रहते थे दिमाग में कि कुछ भी हो, यहाँ से इरफान सर आए हैं, यहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए हैं, यहाँ से, तब तो एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम एक्चुअली वासेपुर बहुत बाद में आया, लेकिन आशीष विद्यार्थी यहीं से हैं, नसीर सर यहीं से हैं, तो मतलब कुछ तो होगा, कभी तो होगा, यही होता था। और सबसे बड़ा है कि वहां जाके इट्स अ कल्चरल शॉक। एक पॉइंट तक लगता है कि आपको शायद बहुत कुछ आता है और आप अपना एक बैगेज लेकर गए हो, बट आफ्टर दैट 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम 20 डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज एंड एवरीबडी विद देयर ओन कल्चरल आइडेंटिटी, कोई पहले 2-3 महीने तक उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, देन यू हैव टू लूजन अप। तो बहुत बैटल होता है। फर्स्ट ईयर इज फुल ऑफ chaos, it's full of chaos in mind, in body, with relationships, with everything. पता नहीं चलता कौन क्या स्टूडेंट है, it's everything like that, but gradually, and I think these are the beauty of art forms, फिर चाहे वो डांस हो, वो एक्टिंग हो, जो भी ऐसे community based काम है, it's the beauty of, it's beauty, this is the beauty, कि आप जब तो मिलो नहीं इनसे, वो नहीं करो, समझ नहीं आता है। तो मुझे ये भी पता चला कि आप और अचिंत्य दोनों ही बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, तो मैं थोड़ा गाना वाना सुना जाए, एक सवाल NSD की चूंकि बात हम कर रहे थे, तो एक सवाल आया है, शर्मिष्ठा भट्टाचार्य का सवाल आया है कि उन्होंने पूछा है ये इप्शिता से कि आपको
चूंकि आपने दिल्ली में और मुंबई में दोनों जगह थिएटर किया है, तो आपको दोनों शहरों का जो थिएटर कल्ट है, थिएटर जो का माहौल है, उसमें क्या अंतर लगता है? शर्मिष्ठा भट्टाचार्य ने पूछा है सवाल लाइव में हमारे। जी, दिल्ली में तो देखिए, क्योंकि आप एक कोकून में रह के काम करते हैं, आपको वहां से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल स्ट्रगल, फिर वो थिएटर का हो, कुछ भी हो, वो आपको वहां से बाहर जाके ही पता चलता है। क्योंकि एनएसडी में तो एक हाथ की दूरी पे वर्कशॉप है, यहाँ कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है टीचर सॉल्व करने के लिए है, लाइब्रेरी है किताब निकालने के लिए। सो इट्स अ कोकून, आप शेल्टर्ड हो, आपको एक पेंसिल और एक कॉपी के लिए भी कैंपस के अंदर ही हो जाता है। बट देन व्हेन यू आर आउट और आप बाहर आते हो, और आपको तब बताना होता है कि आपने 3 साल जो नाटक किया है उसके बेसिस सबको कोई जानता नहीं है। आपने 8 नाटक किए होंगे, 16 नाटक किए होंगे, लेकिन वो आपने स्कूल कैंपस में किया है। आप बाहर आके दिखाओगे क्या किया है। सो द स्ट्रगल स्टार्ट्स हियर ओनली। एक सवाल और आया है। दिल्ली के नाटक, दिल्ली में जो नाटक होता है और बॉम्बे में जो नाटक होता है, मतलब मुंबई में जो नाटक होता है, उसमें क्या फर्क देखा आपने? मुझे बॉम्बे में बहुत सारे जगह ऐसा दिखा है अभी तक कि लोग, मतलब एक्सट्रीम्स हैं। यहाँ तो लोग बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते, इट्स वेरी मच कमर्शियलाइज, या फिर अच्छे तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब दे एक्सपेरिमेंट विद द स्क्रिप्ट, कि हम और स्क्रिप्ट लाएंगे, नई स्क्रिप्ट्स लाएंगे। तो या फिर एकदम ऐसा है कि एकदम इतना मास के लिए बनाना है कि कुछ भी हो नाटक, फालतू से फालतू, मजा आना चाहिए। सो इट्स प्लेइंग द एक्सट्रीम्स। तो बॉम्बे में ऐसा नाटक एक वक्त में बॉलीवुड भी ऐसा ही था, एक्सट्रीम पे सिनेमा बन रहा था। या तो बिल्कुल वो इसीलिए पैरेलल कहते थे उसको, बिल्कुल एक्सट्रीम पे रेल की पटरियों की तरह साथ में जा रहे थे, मिलते नहीं थे लेकिन कभी, तो नदी के किनारे हो गए थे, पैरेलल थे पर मिलते नहीं थे। पर मेरा सवाल जो है, इसमें एक सवाल और दरअसल मेरे पास आया है पर्सनली अभी, कि किसी ने भोसले देखी और वो तारीफ करते हुए कह रहे हैं, मेरे मित्र हैं, कि वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं मुंबई और हमने तमाम लोगों को अपना करियर ऐसे सिनेमा से स्टार्ट करते देखा है, पर उसके बाद या तो आपको वही सिनेमा करना पड़ता है जिसमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि जिसे मैं डेविड मैमे की लैंग्वेज में कहूँ तो वो चीप एंटरटेनमेंट बेसिकली, और या फिर वो लोग जो है काम करना ही छोड़ देते हैं। तो इप्शिता, आप कैसे देखती हैं अपने आप को? आपने क्या तय किया है? आपने जैसे भोसले जैसी फिल्म है, और इस तरह की नहीं, लेकिन हाँ, आप सीरियस या थोड़ा सा मीनिंगफुल सिनेमा ही करना चाहती हैं, या फिर आप कमर्शियल सिनेमा में हाथ आजमाना चाहती हैं? ये सवाल मेरे पास आया है, लखनऊ से आया है। एक्चुअली इतना कमाल सवाल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सवाल, कोई मुझे पर्सनली भी पूछता है तो मैं सच में हमेशा मीनिंगफुल सिनेमा ही करना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि क्वांटिटी उतना मैटर करता नहीं है जितना क्वालिटी करता है। तो मतलब कभी भी मतलब कितना खराब होता है किसी एक्टर के नाम पे कल्ट मूवी आए और नेक्स्ट फिल्म उसके नाम पे ऐसी आए कि क्या ऐसी कमी हो गई थी जो ये कर दिया। मतलब ये बहुत ही खराब हो जाता है। आई थिंक इट्स दैट पेशेंस दैट काउंट्स, कि नहीं, रुकते हैं थोड़ा और रुकते हैं, काम के लिए रुकते हैं। तो मुझे जी, मैं चाहूंगी मैं मीनिंगफुल फिल्म ही करूं। अचिंत्य पे बहुत प्रेशर आ गया, उसके चेहरे से लग रहा है। अच्छा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि लोगों को जाना भी होगा, क्लासेस वासेस भी हैं। अचिंत्य तो बहुत एक्टिव है इस वक्त, पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है, वो तो सीनियर ट्रेनर, डांस का सीनियर ट्रेनर है भाई अचिंत्य। तो Achintya has been a senior trainer for a long while, Mayank, and he teaches dance. तो एक एक गाना हो जाए भाई, एक एक गाना हो जाए और शुरू करते हैं इप्शिता से, क्यों? जी बिल्कुल, ठीक है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े
हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। वाह, बहुत ही सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। तो अचिंत्य की शक्ल मैं देख रही हूँ, हाँ, वो बहुत एक्साइटेड है, उसको गाना गाना है, इसको लेके वो बहुत एक्साइटेड है। क्यों? यहाँ पे कोई कनेक्शन प्रॉब्लम दिखा रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अचिंत्य एक तो बनता है भाई। Tequila. Sorry, I haven't sung in a really long time. Okay, you will have to sing with me though, क्योंकि मैं lyrics बहुत जल्दी भूल जाता हूँ. ये किस? I can tell you lyrics. Or I can Okay. text it to you. Text it to me. That's the better option. Yeah, you Okay. can see and see. What can we sing? How does that start? जीना 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 रे बुरा सवार, माही तेरी चूनरिया लहरा रे. I went off tune there. जीना जीना रे बुरा सवार, माही तेरी चूनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चूनरिया लहरारी. I forgot after. Good. बहुत सुंदर गाते हो तुम, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर गाते हो। मैंने ये गाना सुना भी है तुम्हारे, तुमने एक बार गाया था बहुत सालों पहले, तब मैंने ये गाना सुना था। तब रियाज था, अभी रियाज बड़ा गायक जो है जब गाना नहीं चाहता तो ये बहाना जरूर पहले करता है। गाना भी था, पहले नहीं ऐसा नहीं है, पहले गाना भी था, अब सिर्फ डांस ही डांस है। कितने घंटे रिहर्सल करते हो तुम, कितने घंटे तुम्हारा रियाज होता है? अभी तो ज्यादा नहीं होता, अभी मैक्स 4 घंटे, पर अदरवाइज वी आर एट द स्टूडियो फॉर लाइक 12-13 आवर्स, हो जाता है इतना। तो एक दिन में 12 घंटे तुम सिर्फ डांस करते हो? हाँ, अगर स्टूडियो में होते हो तो? हाँ, स्टूडियो में 12 घंटे निकल जाते हैं। और आजकल कम कर रहे हो तो 4 घंटे कर रहे हो? हाँ, मतलब वो सुबह का जितना बैले होता है और उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है बस उतना, और फिर शाम को शायद 1 या 2 क्लास बस। तो मतलब इतना अच्छा नाचने के लिए इतना ट्रेन तो करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, नहीं तो मुमकिन नहीं है। मैं भी अपने दिल में सोचती हूँ मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, पर मुझे पता है कि मन में ही कर सकती हूँ मैं उसको। मैं तो ये सोचता भी नहीं हूँ। मैं सोच लेती हूँ, सोचने में क्या है। अगर सोचूंगा भी तो ये बोलूंगा नहीं, आपने बोल दिया, मैं ये हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं बोल देती हूँ। तो हम लोग हम लोग ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, पर मैं सोची थी कि हमारे पास कुछ है, कुछ कोई डांस या कोई ऐसा वीडियो है। एक मैंने अचिंत्य का निकाला था, बहुत ही सुंदर डांस था उसका, मैं सोची थी कि उसको भी मुझे देखना पड़ेगा। तब तक आप लोग एक आध किसी चीज पे और बात कर सकते हैं, तब तक मैं उसको। अच्छा, हम एक आध चीज पे और बात कर लें? हाँ, तो मैं बात कर लूंगी, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल। इस तरह से मत देखो अचिंत्य, इतना
तो हम लोग थोड़ा सा बांग्ला में बात कर लेते हैं। हमारा तो बांग्ला ऑडियंस भी है ना। वो शर्मिष्ठा जिसने सवाल पूछा वो मेरे साथ कथक सीखती थी एक्चुअली। मैं बता दूं मैं आपको, तो मेरी लखनऊ की दोस्त है वो, और फेलो डांसर भी थी, और अभी भी डांस करती है। मैं नहीं करती हूँ पर वो अभी भी डांस करती है। तो ये आपके परिवार में इप्शिता, आपके और अचिंत्य के परिवार का जो मैं अगर कंपैरिजन करूं कि किस तरह से आर्ट को अप्रोच किया गया, आपके घर में क्या कोई था जो एक्टिंग करता था या गाना गाता था? जी, दोनों ही। मेरी मदर जो है वो क्लासिकल सिंगर हैं। 17 साल उन्होंने लखनऊ घराने से विशारद हैं। और मेरे फादर जो हैं वो थिएटर करते थे। और वो जो होता है बंगाली लोग दुर्गा पूजा में नाटक डायरेक्ट करना, डायरेक्टर एंड एक्टर हिमसेल्फ। और तब मैं स्क्रिप्ट पकड़ के बैठा करती थी, बंगाली स्क्रिप्ट, जो मुझे कुछ समझ नहीं आता था लेकिन मैं पकड़ के बैठा करती थी क्योंकि मुझे रिहर्सल में होना होता था। तो है, हमारे घर में है। मम्मी के फैमिली में म्यूजिक बहुत है, फादर के फैमिली में एक्टिंग, पेंटिंग, ये सब। और आप बड़ी कहाँ पे हुई? किस शहर में बड़ी हुई आप? जयपुर। अच्छा, इसीलिए आपने बांग्ला की जगह बंगाली भी बोला। तो मुझे लगा कि एकदम बांग्ला तो नहीं है, मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबाशी बांगाली, वो वाला हिसाब है। But when I speak Bengali, I can speak good Bangla. I can read and write Bangla also. Oh, interesting. तो कैसे सीखा आपने लिखना पढ़ना, कैसे सीखा आपने? नाना जी आके मेरे पास जब 2-3 महीने रहते थे, बांग्ला हवा कखो की किताब लाके रखी जाती थी। और मम्मी जब लेटर लिखती थी नाना जी को तो ऐसा होता था 2 लाइन मुझे बांग्ला में लिखना ही है, श्री चौडुनिष्ठ दादू करके लिखना ही है 2 लाइन। তুমি কেমন আছো, আমরা ভালো আছি, স্কুল ভালো চলছে, बस ये हमेशा लिखना होता था। ये मैं भी लिखा करती थी दुर्गा पूजा के टाइम पे, चिट्ठी जाती थी उसमें हमको भी लिखना पड़ता था ये 2 लाइन। और अचिंतु, बांग्ला लिखना पढ़ना आता है? हाँ, 79 and a half out of 80 आया था मेरे को बंगाली में। हाफ क्यों काटा? हाफ हैंड राइटिंग का कट हो गया। हैंडराइटिंग क्या ये छुपाने के लिए तो खराब नहीं तुमने कर ली थी कि ठीक से टीचर पढ़ ही ना पाए? क्या लिखा है? I can't believe you. How did you know? केवल तुम स्कूल थोड़ी गए हो, हम सब लोग स्कूल गए। 8 साल में मेरे को किसी ने नहीं बोला ये। लेकिन तुम्हारी टीचर को भी किसी ने नहीं बोला ना कि वो मेडिकल स्टोर पे ले जाके पढ़वा सकती थी तुम्हारी कॉपी। अच्छा सुनो, हम लोग वीडियो में तो जाएंगे पर अभी बांग्ला कर रहे हैं। 1 मिनट में मैं सोचूं कि एक बांग्ला गाना भी होना चाहिए भाई। एक बांग्ला गाना सुनाओ। ऐसे कैसे? अचिंतु को आता है कोई बांग्ला गाना? हाँ, याद कर सकते हैं। Which was the दुर्गा पूजा song? Wait. तो ये खास पेशकश अभी का हिस्सा शो का समर्पित है हमारे पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के और मेघालय के हमारे साथियों के लिए, उड़ीसा के बॉर्डरिंग इलाकों के लिए, झारखंड के बॉर्डरिंग इलाकों के लिए, जमशेदपुर के लोगों के लिए, जहाँ जहाँ लोग बांग्ला बोलते, सुनते और समझते हैं। बाकी लोग धुन को गुनगुना सकते हैं। फौजी भाइयों के इस कार्यक्रम में पेश है अगला गीत। तो तब तक क्या हम बोले? हाँ गाओ। हाँ चिंता। ও আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে, ঢ্যাঙ্কুরকুর ঢ্যাঙ্কুরাকুর বাদ্যি বেজেছে, কাছে শিউলি ফুটেছে, কালো ঝোমরা। I remember we used to sing this. I just remember this much. Na 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 tanana tanana. Oh yeah, Bengalis का ये एक था। Whenever this दुर्गा पूजा का शो happens, वहाँ पे एक कैशियो बैठेगा जो will be on from behind, तो उस पे ये भी बजता था। So that is, हाँ, ये बॉर्न एक्टर है ये लड़का। ये कह रहा था कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा नहीं था कुछ। तो बचपन से एक्टिंग कर रहे हो? अरे घर पे ओवर एक्टिंग भी तो होती। नो, आई डू नॉट से दैट। तो इप्शिता जी, बांग्ला गाना एक हो जाए। ठीक है। इतनी मेहनत किसी ने नहीं कराई होगी इन लोगों से किसी बातचीत में।
अभी तुम लोग सामने नहीं हो, खाना ही बनवा के देख लेते। मिनी कहती माछेर झोल बनाएगा, आज कौन बनाएगा, कौन बनाने वाला है, भाजा कौन बनाएगा? हाँ, मुझे माछेर झाल थोड़ा make fun of me, okay? नहीं, I'm not making fun of you, I'm making fun of Mini. oh, no, she cooks well. नहीं, मतलब ये कि अगर हम लोग सामने होते, चूंकि अभी आपसे केवल गाना गवाया जा सकता है। आप इप्सिता को गाना गाने दो। इप्सिता, आप गाना गाइए जी। ओह हाँ, सॉरी, मैं खुद भूल गई थी बात सुनते। हाँ, ओके। आमी चिनी गो चिनी तुम्हारी, ओ गो विदेशिनी, तुमी थाको सिंधु पारे, ओ गो विदेशिनी, ओ गो विदेशिनी। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমারই গান, আমি ভুবনে ভরেছি প্রাণ, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। बहुत सुंदर, एकदम रविंद्र संगीत गा दिया। बताओ। हाँ? अभी किसी ने बताया है कि इप्सिता का एक बहुत खूबसूरत वीडियो है, अगली बार इप्सिता आएंगी तो हम उसको प्ले करेंगे, जिसमें वो बांग्ला में कहानी सुना रही हैं, कहानी पाठ कर रही है। मुझे अभी जो है वो अनुपमा बोस ने ये सूचित किया है। तो खैर हम लोग अब जो है वो वीडियो देखते हैं अचिंत का, जिसमें अचिंत अपनी टीम के साथ, ये बैले टीम के साथ डांस कर रहा है। आप लोग देखिए और उसके बाद लौट के जो है वो विदाई का वक्त होगा। मयंक, इसका कट पॉइंट देख लेना, क्योंकि वो डांस के बाद थोड़ा बातचीत भी है। जी, वो हम हटा देंगे, बातचीत तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है। तो हम इस गाने के साथ ही गुड बाय कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बहुत मजा आया तुम लोगों से बात करके। और ये तुम और आपका जो मामला है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। असल में मैं अचिंत से तुम करके ही बात करती हूँ घर पे, तो मुझे भी आप तुम ही बोली। हाँ, और बांग्ला में तुम चलता है, बांग्ला में तुम इज काइंड ऑफ इक्वल टू यू नो। हाँ, लखनऊ वाले क्या करेंगे? लखनऊ वाले समझ जाएंगे। आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है सबको अपने, हम दिल्ली में, लखनऊ भी तो नहीं है, हम बीच में फंस गए, मुंबई और लखनऊ के बीच में दिल्ली में। खैर, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। और हम अगली बार भी ऐसा ही कुछ लेकर आने वाले हैं, कुछ मराठी फोक के साथ फ्यूज़न करने वाले अम्बेडकराइट म्यूजिशियंस हमारे साथ होंगे, जो कास्ट के इशू पे लगातार गाने बना रहे हैं, फ्यूज़न कर रहे हैं, वेस्टर्न और मराठी, इवन नॉर्थ इंडियन को साथ मिला के, फोक को साथ मिला के बहुत अमेजिंग गाने वो बना रहे हैं। तो अगली बार वो हमारे साथ होंगे। आज हमारे साथ इप्सिता थी और अचिंत थे, और दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। और हम लोग फिर मिलेंगे किसी रोज़। रुक्मिनी, आपको भी शुक्रिया। आप देखिए ये बैले। आपको पप्पा को पता है क्या तेरे, कहाँ तू घूम रही है? दरिया किनारे रे रानी, फुल तू झूम रही है। लाइफ अपन की है राजा, तेरी क्या लूट रही है? अपनी फिक्र कर तू, तेरी मम्मी ते को ढूंढ रही है। ओ मम्मी को बुला ले, ओ पापा तू भी आजा, गाना है आज डीजे, नचाए सबको आजा। ओ कल तू कहाँ जाने, मैं कल कहाँ, हमको मालूम, तुमको मालूम, किसको मालूम नहीं। एक रात की मैं रानी, एक रात का तू राजा।